हर जगह पर आईटी डिपार्टमेंट आपके डेटा को बाईपास कर सकते हैं। इनक्रिप्टेड डिवाइसेस को वो डिक्रिप्ट आसानी से कर सकते हैं और इस बिल के पास होने के साथ ही ये चीज अप्लाई हो जाएगी कि अब भारत के प्रेमाइसेस में जो भी कंपनीज आएंगी वो भारत सरकार के नए लागू कानून के साथ। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी क्या है कि इनकम टैक्स बिल 2025 गवर्नमेंट के द्वारा पेश कर दिया गया है। मैं पहले आपको समझा देता हूं कि अभी तक जो इनकम टैक्स भारत में दिया जा रहा था वो 1961 के तहत दिया जा रहा था। किसके तहत? 1961 इनकम टैक्स बिल के अंतर्गत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अभी क्या है कि मोदी गवर्नमेंट ने इस बार जो 1 फरवरी को जो बिल आया था उसमें इन्होंने ये बात कही थी कि हम एक नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगे और इसको इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड भी कर दिया गया है। और ये जो बिल है आप डायरेक्टली वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस बिल का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से आप ये पूरा बिल भी डाउनलोड कर सकते हो जो आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं यहां पर कुछ चीजें आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। भैया, सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि अभी तक जो भी अधिकारी आते थे रेड वेड डालने के लिए, तो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जैसे कि अजय देवगन को देखा होगा कि भैया रेड डालने अगर जा रहा है तो अपने साथ कई अधिकारी लेकर जा रहा है और जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको वो एनालिसिस करके, और अगर उन्हें कहीं पर भी लगता था तो वो एक्सेस ले सकते थे। जैसे कि उन्हें लगता था कि दीवार के पीछे भैया पैसा छुपा रखा है तो आपकी दीवार को भी तोड़ देंगे, तिजोरी को भी तोड़ने का अधिकार रखते थे। उन्हें लगता था कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर पैसा है तो उसको भी तोड़ देते थे। ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन अब इस बार क्या है कि इस बिल में आपको ध्यान रखना है, क्लॉज नंबर 247 क्या बोलता है। गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक फ्री होल्ड अथॉरिटी ये देना चाहती है अब से कि भैया अब से अगर उन्हें शक हो रहा है कि आपने किसी भी तरीके से संपत्ति छुपाई है या फिर आपने ब्लैक मनी कहीं पर भी जमा कर रखा है, तो उस केस में क्या है कि आईटी एक्ट 1915 के अंतर्गत जो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट है इसके अंतर्गत ये अधिकार ये दे रहे हैं आईटी को, मतलब इनकम टैक्स को, कि अब ये अभी तक क्या होता था, यहां पर देखो डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा, इस तरीके की चीजों को वो एक्सेस कर सकते थे। अगर आप मना करेंगे तो भी वो तोड़ देते थे आपके लॉकर, दरवाजे, बॉक्स, ये सब कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, इसमें एक नई चीज जोड़ दी गई है कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को भी अब एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपके सारे डिवाइसेस आ जाएंगे। ये इन्होंने पूरा इस बिल में कवर किया हुआ है। अब ये डिवाइसेस आपका मोबाइल भी है, इवन आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी है, हर वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे हो उसमें अगर उन्हें लगता है कि हाँ डिजिटल स्पेस है या कोई भी वर्चुअल स्पेस है जिसपे आपने कोई भी डेटा छुपाया हुआ हो सकता है, उसे वो एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि आपने पासवर्ड देने से मना कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एप्पल फोन चला रहे हो, ठीक है, तो एप्पल जो है वो ऑब्वियस सी बात है अपनी डेटा सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। अब आपने बोला कि भैया मेरे पास तो एप्पल फोन है और ये इनक्रिप्टेड डेटा है, तो ये जो बिल है इनकम टैक्स बिल 2025, ये आईटी डिपार्टमेंट को ये पूरी अथॉरिटी देता है कि वो अक्रॉस द कंपनी जाएंगे। वो अगर जैसे मान लो आपने अपनी डिवाइस का पासवर्ड नहीं बताया तो वो सीधे कंपनी के पास जाएंगे और कंपनी को वो डिवाइस अनलॉक करके उन्हें देनी होगी। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि सर एप्पल की तो पॉलिसी है वो कहीं पर भी अपना डेटा इनक्रिप्ट नहीं करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये बिल एक बार पास होने के बाद ये अपने आप में बताता है कि आने वाले टाइम में अगर ये बिल पास हुआ तो जो भी कंपनीज होंगी वो इंडियन गवर्नमेंट के इस बिल से सरोकार करके ही भारत में आएंगी। मतलब उन्हें भारत सरकार की ये कंडीशन माननी होगी और उसके अंतर्गत फिर चाहे एप्पल कंपनी हो, चाहे टेस्ला कंपनी हो, चाहे नोकिया हो, चाहे कोई भी हो, सबको अपना डेटा इनक्रिप्ट करना होगा। तो ऐसे में वो लोग जो कि टैक्स की चोरी कर रहे थे या फिर कालाबाजारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब देखिए इसमें यहां पर भाई ये भी दिया हुआ है 247 के क्लॉज 20 में कि इस चीज की अधिकारी किसके पास हो, जो अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी। इसको अप्रूव कर सकते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और ऑफ इनकम टैक्स, या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये सभी इसे अप्रूव कर सकते हैं और मंजूरी दे सकते हैं कि हाँ भाई आईटी ऑफिसर जो है वो जाके रेड कर सकता है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अगर उन्हें लग रहा है कि आपके लैपटॉप या मोबाइल में कुछ ऐसा डेटा है जो आपने छुपाया हुआ है तो वो उसे जब्त भी कर सकते हैं। केवल वहीं पर क्रॉस चेक नहीं बल्कि वो जब्त कर सकते हैं। इसके लिए वो आपको टाइम भी नहीं देंगे, वो जितना टाइम चाहे वो उतना टाइम ले सकते हैं जुडिशरी से। अब देखिए ये तो एक नॉर्मल बात है,
इस बिल को लेकर सबसे ज्यादा जो लोग बातें कर रहे हैं वो इसी क्लॉज को लेकर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ और भी कई सारी चीजें लेकर आया हुआ हूं। जैसे कि मैं आपको ऊपर ले चलता हूं इस बिल में, यह बिल का पहला पन्ना है, ठीक है, और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है लोकसभा में, ठीक है। तो बिल नंबर 24 2025 का इनकम टैक्स बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा चुका है। अब इस पर विचार विमर्श होगा, जाहिर सी बात है, लोकसभा में वार्ता चलेगी और आपस में सवाल जवाब होंगे, और अगर ये एक बार पास हो जाता है लोकसभा में तो उसके बाद राष्ट्रपति इसको मंजूरी दे देंगे अगर, तो जाहिर सी बात है ये तब जाकर अपने आप में कानून बन जाएगा। तो बिल पहले ऑर्डिनेंस बनता है और उसके बाद ऑर्डिनेंस के बाद वो जाकर जैसे ही उसे राष्ट्रपति साइन कर देते हैं वो एक्ट बन जाता है। तो अभी इसे एक्ट बनने में देरी है। देखना ये होगा कि ये एक्ट बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। कई लोगों का कहना है कि ये एक्ट नहीं बन पाएगा, बट हाँ, इसके ऊपर दांव पेच तो बहुत सारे होंगे और काफी सारे लोगों में गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि कई लोगों का कहना है कि भैया व्हाट अबाउट आवर प्राइवेसी, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो अभी इसको लेकर बात होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू प्राइवेसी है, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जो कि मैं आपको फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी पढ़ाता भी हूं, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में अपने स्टेटमेंट में एक कोट किया था कि राइट टू प्राइवेसी एक बहुत ही पवित्र राइट है, उसे हॉली बताया है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। तो ये अपने आप में बहुत ही एलिगेशन, या बोल सकते हो एलिगेशंस तो इस पे आएंगे ही आएंगे, और बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी इससे निकल कर आएंगे। ये जो पूरा बिल है ये 622 पन्ने का प्रस्तुत किया गया है। अब इस पे मैं कुछ और क्लॉज भी आपको दिखाना चाहता हूं। क्लॉज 188 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, मैं इसको लेकर आता हूं। क्लॉज 188 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो यहां पर देखिए जो आपको दिख रहा है ये है 188, ठीक है। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन्स और डिपॉजिट्स। अगर आप रीपेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं लोन या डिपॉजिट्स के, तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है अगर आपने डिले कर दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा आर्टिकल 191 क्लॉज पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे मान लो आपका पीएफ कट रहा है, ठीक है। मान लो आज आप नौकरी पर हो, आज आपका सैलरी से 1000 रुपए पीएफ कट रहा है, ठीक है। साल में कितना हो गया, 12,000 रुपए हो गया। अब इसमें क्या होता है, 100% रोजगार भत्ता लगा दो, तो 12,000 गुणे 2 कर दो तो कितना हो गया, 24,000 हो गया। अब इस पर आपका जिस दिन आप पीएफ अपना निकालोगे उस दिन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा सेविंग पर, वो लगेगा, और तब जाकर ये टोटल अमाउंट आपको पीएफ के रूप में मिलता था। तो अब क्या होगा कि इस पर भी टैक्स लगेगा। आपको पीएफ में जितना एक्स्ट्रा फायदा हुआ है ना, तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूं भैया, ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, किस किस जगह पर टैक्स लेगी अभी ये गवर्नमेंट। 191 के बाद 192 पर भी मैं आपका फोकस ले जाना चाहता हूं। टैक्स इन केस ऑफ ब्लॉक असेसमेंट ऑफ सर्च केसेस। जैसे मान लो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं पर भी सर्च करने आता है, ठीक है, तो अगर उसे कुछ इस तरीके की संपत्ति मिल गई, तो अभी तक क्या होता था कि वो संपत्ति जब्त हो जाती थी और उसके बाद सजा के प्रावधान होते थे, मतलब आपको जेल वगैरह भी होती थी उस क्लॉज के अंतर्गत। लेकिन अब क्या है कि ब्लॉक असेसमेंट में भी केस जो होगा ये टैक्स का प्रावधान है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई संपत्ति आपकी मिल गई, ठीक है, जो कि काली संपत्ति है, तो वो संपत्ति आपने रखी थी वो तो जब्त होगी ही होगी। आपने क्योंकि रखी थी और उसका आपने फायदा उठाया उस काले पैसे का, तो उस पर भी अब आपको टैक्स देना होगा। जेल तो अलग से आदमी जाएगा, वो एक अलग बात हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस, केवल गंदी बातें ही नहीं, कुछ अच्छी बातें भी मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, दूसरे लोगों की तरह नहीं कि हाँ सिर्फ एक तरफ दिखाएं इस बिल का। इस बिल में कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि कुछ डिडक्शंस का भी प्रावधान रखा गया है। अब देखिए, इसकी बात गवर्नमेंट ने इस बार बजट में करी थी। निर्मला सीतारमण ने वहां पर यह बात कही थी कि हम काफी सारे डिडक्शंस लेकर आ रहे हैं। तो ये डिडक्शंस मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि डेली मर्रा के जो आपके यूजेस है ना, वहां पर ये आपको फायदा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि ऐसे लोग जिन्होंने हाउस प्रॉपर्टी पर लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने घर बनाने वगैरह के लिए लोन लिया हुआ है तो उस पर अब आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। ये एक अच्छी बात है उनके लिए जो कि घर बना रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उस पर आपका डिडक्शन होगा। खैर, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, गवर्नमेंट ये पिछले 3-4 साल से कहती हुई आ रही है, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी भी मिल रही है, मतलब टैक्स का रिबेट मिल रहा है। 133 को पढ़िए, यहां पर भी डिडक्शन है। किस तरीके का कि डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप
चैरिटी वगैरह करते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, मतलब आपके वो टैक्स में कमी करी जाएगी। साथ में अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, अगर आप रेंट वगैरह में रह रहे हैं तो उसको आप अपने इनकम टैक्स में दिखाइए उस खर्चे को, और इनकम टैक्स में आपको वहां पर भी डिडक्शन मिलेंगे, मतलब आराम मिलेगा, रिबेट मिलेगी। इसके अलावा 135 में आ जाओ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रिसर्च वगैरह कर रहा है, ठीक है, अगर आप उसे फंड कर रहे हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। साथ में अगर आप किसी गांव वगैरह के डेवलपमेंट के लिए पैसा वगैरह दे रहे हैं तो उसमें भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टी। ऑब्वियस सी बात है भैया, ये तो होना ही होना है। ऐसी कंपनीज जो कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रही हैं उनको भी टैक्स में छूट दी जाएगी। और 137 में पढ़िए, ऐसे लोग जो कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं और अब उनको भी टैक्स में छूट मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे चेंजेस थे जो कि अभी तक इनकम टैक्स बिल 1961 को अब जो 2025 का आईटी बिल रिप्लेस करने आ रहा है, ये इन सारी चीजों को बदलेगा। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो अगर ये बिल लागू हो जाता है तो एक तरीके से देखा जाए तो ये खुली छूट दे रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, या फिर आप बोल सकते हो आईटी डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी खुली छूट अब मिल जाएगी कि वो आपके किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में घुस के भी देख सकते हैं। अब आपकी प्राइवेसी, अगर ये बिल पास हो गया तो आप ये समझिए आपके फोन में जो आपकी फोटोज से लेकर स्क्रीनशॉट से लेकर जो भी डेटा है, जरूरत पड़ने पर वो भी एक्सेस किया जा सकता है। आपकी ईमेल्स को भी बाईपास किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके गैजेट्स के अलावा आप डेटा कहां रख सकते हो, सोचो, आप वर्चुअली डेटा रख सकते हो क्लाउड में। जैसे कि गूगल क्लाउड होता है ना, आप जाइए, आपकी जो जीमेल की ड्राइव है वहां पर आप क्लाउड पे डेटा सेव करते हो ना, वो कहां पर सेव है, वो गूगल के सर्वर में सेव है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब ये गूगल के सर्वर को भी बाईपास कर जाएंगे। ये एक सबसे बड़ी चीज होने वाली है। तो अल्टीमेटली चाहे क्लाउड में डेटा हो, चाहे फिजिकल डेटा हो, चाहे वर्चुअल डेटा हो, हर जगह पर आईटी डिपार्टमेंट आपके डेटा को बाईपास कर सकते हैं। इनक्रिप्टेड डिवाइसेस को वो डिक्रिप्ट आसानी से कर सकते हैं। और इस बिल के पास होने के साथ ही ये चीज अप्लाई हो जाएगी कि अब भारत के प्रेमाइसेस में जो भी कंपनीज आएंगी वो भारत सरकार के नए लागू कानून के साथ आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि चाइनीज गवर्नमेंट है तो चाइना की गवर्नमेंट किसी भी अमेरिकी कंपनी को एक्सेस नहीं देती है अपने बाजार में। तो अब आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि भारत की सरकार आने वाले समय में अगर अमेरिकी कंपनियां भारत में आ रही हैं तो उनको एक्सेस तो मिलेगा, लेकिन भैया हमारी परमिशन से मिलेगा। यह बिल इस तरफ इशारा कर रहा है। आपको क्या लगता है, यह बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ में यह भी बताइए कि राइट टू प्राइवेसी जो हम लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 21 में मिला हुआ है, क्या यह बिल उसका खंडन कर रहा है? आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ में क्योंकि ये जो बिल है 622 पन्ने का है, अभी मैं इसमें से और भी कई सारी चीजें निकालूंगा धीमे धीमे पढ़ के और आपको बताता रहूंगा। इस बिल को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम से भी आप इस बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली सुबह टेक्स्ट बुक एसएससी यूट्यूब चैनल पर 10 बजे मेरी क्लास चल रही है। 50 दिन का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है जीएस का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस इंफॉर्मेशन को दूसरों से भी शेयर करें।